Dear students, after law of dominance, I will discuss law of segregation. इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें गैमेट्स जो है वो सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं और प्योर हो जाते हैं। तो देखिए, द टू फैक्टर्स ऑफ अ कैरेक्टर विच रिमेन टुगेदर इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप बट कीप देयर आइडेंटिटी distinct, separate at the time of gametogenesis or sporogenesis, get randomly distributed to different gametes and then get paired again in different offspring as per the principle of probability। तो देखिए, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही ये वाला लॉ एक्सप्लेन होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम ये देख रहे हैं कि अपन जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होते, इसलिए एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। लेकिन इसी के जस्ट ऊपर पे आप देखिए, ये जो एलिल्स है, जब भी इससे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां से देखिए एक एलिल एक गैमेट के अंदर पे एंटर कर रहा है, यहां से देखिए एक एलिल एक गैमेट के अंदर पे एंटर कर रहा है। कभी भी दोनों मिक्स होकर के यहाँ पर नहीं आते। जब दोनों मिक्स होकर के यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसे ही लॉ ऑफ प्योरिटी कहा जाता है और इसे ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या सेपरेशन कहा जाता है। It means the process of gamete formation, alleles are separated and one allele enter only one gametes. This is called law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जांपल यही रहेगा। इसके बाद अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए, थर्ड लॉ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। This law state that if the inheritance of more than one pair of character is studied simultaneously, the factor or genes for each pair of character assort out independently of the other pair. According to this principle or law, the two factors of each character assort or separate। देखिए, जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस जब होता है तो उस समय जो कैरेक्टर जो रहते हैं, ईच कैरेक्टर पर्टिकुलर कैरेक्टर जो रहते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ऑफ द factors of other character at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offspring। और फिर जब इनके जो चाइल्ड आते हैं, ऑफस्प्रिंग जो आते हैं, उनमें ये रेंडमली रीअरेंज होते हैं और आपको यहाँ पर नए कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलेगा। मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए दो कैरेक्टर्स को लिया था यहाँ पे। तो देखिए, राउंडेड एंड येलो सीडेड प्लांट का क्रॉस कराया। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है मेल, और रिसेसिव देखिए रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड। देखिए, राउंडेड एंड येलो सीडेड प्लांट का क्रॉस रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट से कराया जा रहा है। राउंडेड और येलो के लिए आप लेंगे कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। वैसे ही रिंकल्ड और ग्रीन के लिए देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई लेंगे। अब देखिए, जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा आपको पता है एलिल सेपरेट हो जाते हैं। इसमें से एक एलिल आएगा, इसमें से एक एलिल आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें से एक एलिल आएगा, इसमें से एक एलिल आएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये गैमेट्स फॉर्म हो गए। गैमेट्स का फ्यूजन होगा, पॉलिनेशन होगा, दोनों फ्यूज होंगे। पहले कैपिटल आर आएगा, फिर स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई पहले आएगा, फिर आएगा स्मॉल वाई। अब देखिए आप, ये है F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में कैपिटल आर डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल आर पर और कैपिटल वाई डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल वाई पर। तो इसका जो नाम होगा वो होगा राउंडेड एंड येलो। F1 जनरेशन जो फाउंड होगी वो पूरे राउंडेड और येलो सीडेड फाउंड होंगे। फिर इसका क्रॉस आप देखिए इसी से कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो सेकंड जो जनरेशन आएगी उसमें 4 टाइप के प्लांट्स आपको देखने मिलेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट जो होगा वो राउंड और येलो सीड होगा। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो होगा वो राउंड एंड येलो सीड वाला प्लांट होगा। ये 9 होंगे। सेकंड नंबर पे जो आएगा वो
राउंड एंड ग्रीन सीडेड होगा, ये 3 होंगे। और थर्ड नंबर पे जो आएगा वो होगा रिंकल्ड एंड येलो, ये भी 3 होंगे। और फोर्थ नंबर पे आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये होगा 1। तो देखिए राउंड और येलो 9 आएंगे, राउंड और ग्रीन 3 आएंगे, रिंकल्ड एंड येलो 3 आएंगे, रिंकल्ड एंड ग्रीन इसमें 1 आएगा। इस प्रकार से इसका जो रेशो निकलेगा वो होगा 9:3:3:1। आप इसको चेकर बोर्ड से प्रूफ करेंगे। देखिए एक साइड आप मेल गैमेट लेंगे, एक साइड आप फीमेल गैमेट लेंगे। पहले आप कैपिटल आर लीजिए, कैपिटल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसको स्मॉल करिए, इसको कैपिटल करिए, फिर देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से इनको यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए इसका क्रॉस इन सबसे कराएंगे, ये डिब्बे पैक होंगे, इसका क्रॉस इन सबसे कराएंगे, ये डिब्बे पैक होंगे। क्रॉस कराते चलिए, आर का क्रॉस आर से आर आर वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए अब इसको क्रॉस कराना है, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, पहले कैपिटल बाद में स्मॉल, ये नियम है इसका। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए कैपिटल आर और देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल फिर स्मॉल फिर कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर, तो पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल वाई और देखिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब आप देखिए राउंड और येलो के लिए आप पहला वर्ड यहाँ का कैपिटल लीजिए, यहाँ का वर्ड कैपिटल लीजिए, तो देखिए राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो, ये भी देखिए राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो, देखिए ये भी राउंडेड येलो, ये भी राउंडेड येलो है, ये भी राउंडेड येलो है और ये भी राउंडेड येलो है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 आ गए। राउंडेड और ग्रीन, मतलब पहला वर्ड आप कैपिटल ले लीजिए आर, और ग्रीन के लिए आप क्या ले लेंगे, स्मॉल वाई। तो देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई 1 2 3, देखिए आ गए 3। रिंकल्ड एंड येलो, इसका मतलब है रिंकल्ड के लिए आप क्या लेंगे, स्मॉल आर, और येलो के लिए लेंगे कैपिटल वाई। तो देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई वाला 1 हो गया, ये 2 हो गया और देखिए 3 हो गया, ये आ गया 3। रिंकल्ड और ग्रीन देखिए ये अकेला ही है, ये आ गया। इसका जो रेशो आया वो आया 9:3:3:1, ये इसका फिनोटाइप रेशो है, फिनोटाइप रेशो। लेकिन अगर आप इसका जीनोटाइप रेशो देखेंगे तो इसका जो जीनोटाइप रेशो है वो होगा, इसका जीनोटाइप रेशो होगा 1:2:2:4, 1:2 प्रोपोर्शनल 1। तो देखिए इनको आप मिक्स करेंगे 1 2 2 4, देखिए ये हो गया 9 और देखिए ये हो गया 3, फिर देखिए ये हो गया
3, ये रेशो है, और लास्ट में यहाँ पर आता है 1, ये अकेला, मतलब 9:3:3:1 इस टाइप से आता है जीनोटाइप रेशो इसका। और फिनोटाइप रेशो जो होगा वो होगा 9:3:3:1। क्या होता है कि कंप्लीट कैपिटल वाले जो होंगे ओनली 1 होगा, देखिए कैपिटल वाला ओनली 1 होता है। फिर इस टाइप से ये वाला आपको ऐसे वाले 2 मिलेंगे, और उसके बाद में फिर और 2 मिलेंगे, फिर 4 मिलेंगे, इस टाइप से इसको मिक्स करके ये जीनोटाइप रेशो बनाया जाता है। फिनोटाइप रेशो जो है वो है 9:3:3:1।